प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं कि सुनो और परिचय जो आए ना कवित मांझ, बांझ भई माता क्यों न जो न मति पागी है। कहते एक और चरित्र हम कह रहे हैं जिस चरित्र का 26 छंद में नाभा जी ने स्मरण नहीं किया है। प्रियादास जी कह रहे हैं, कहते इस चरित्र को नामदेव जी के सुन करके यदि कोई प्रेम विभोर नहीं हो जाता है और ईमानदारी से सर्वतोभावेन भजन में नहीं लग जाता है तो अच्छा होता कि उसकी मां बंध्या हो जाती। ऐसे शुष्क हृदय वाले व्यक्ति को उसने पैदा ही क्यों किया। ऐसी कौन सी बात है। बोले एक पंढरपुर का नगर सेठ था, उसका कुछ ग्रहारिष्ट था। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारा ग्रहारिष्ट है, मार्केश है, और उस अरिष्ट की निवृत्ति तुम्हें दीर्घायुष्य की प्राप्ति तब होगी जब तुम अपने वजन के बराबर स्वर्ण को तोलो और ब्राह्मणों में, गरीबों में, अभावग्रस्त लोगों में उसको वितरित करो तो तुमको लाभ होगा। उदार हृदय वाला था, उसने स्वीकार कर लिया, तुलादान हुआ। सेठ दुबला पतला तो था नहीं, खूब भारी भरकम था, कम से कम 1.25 क्विंटल का तो होगा। उतना सोना पल्ले पर चढ़ा। अब सोना ब्राह्मणों को बांटने लग गया। किसी ने कहा कि इसी पंढरपुर में श्री नामदेव जी महाराज रहते हैं, जिनके यहाँ कोई भी अतिथि आ जाए सबको प्रसाद मिलता है, कथा कीर्तन होता है, संतों की ब्राह्मणों की बहुत सेवा होती है। आपका यह धन यदि उनके यहाँ सेवा में लग जाता तो बहुत अच्छा था। तो श्री नामदेव जी को बुलाया, बार बार बुलाया, तब तो नामदेव जी आए। पहली बार बुलाया, मना कर दिया, दूसरी बार बुलाया, फिर मना कर दिया, तीसरी बार जब बुलाया तो नामदेव जी आए। और उस सेठ ने कहा महाराज इस स्वर्ण में से कुछ स्वर्ण आप स्वीकार कर लीजिए, कीजिए जो अंगीकार मेरो भलो होए, मेरा भला हो जाए, कल्याण हो जाए। तो नामदेव जी ने हंस कर के बोला कि भलो भयो भलो तेरो, तुम्हारा तो कल्याण हो गया। क्यों? क्योंकि आपके मन में सेवा की इच्छा जगी, दान पुण्य की इच्छा जगी, तो आपका भला तो हो ही गया। पर आपको यदि हमें कुछ देने की इच्छा है तो एक तुलसी का पत्ता मंगाया और उस तुलसी के पत्र के मध्य में पूरा राम नाम नहीं लिखा महाराज जी, राम नाम का केवल रा लिखा बस। और तुलसी के छोटे पत्ते में रा अक्षर लिखने में कितना चाहिए, कुछ नहीं, इतना छोटे पत्ते पर राम लिख दिया। और राम लिख करके कहा कि इसके बराबर तौल कर दे दो। सेठ ने कहा महाराज ये पत्ते में कितना वजन है, एक रत्ती वजन भी नहीं होगा, एक रत्ती 2 रत्ती सोना मैं आपको दूं, यह तो मेरी बदनामी होगी। नहीं, हम तो संतोषी हैं, इसी को बराबर तौल कर दे दीजिए। वो सोचता था कि ये तो 1 रत्ती का भी नहीं है ये तुलसी का दल, हम तो 10-20 तोला रख देंगे। पर 10-20 तोला रखा, तुलसी का पल्ला भारी रहा, वो भूमि से स्पर्श करता रहा। अब सुनार के पास छोटी तराजू होती सोना तोलने के लिए, बड़ी तराजू बांधी गई, तराजू को बढ़ाते चला गया, अंत में बड़ी तराजू बांध करके घर का सारा सोना चांदी वहां रख दिया। फिर भी तुलसी के पत्ता वाला जो पल्ला था वो भूमि से टस से मस नहीं हो रहा था। बोला इतना ही ले लीजिए।
अरे बोले इतना कम लेके क्या करेंगे, नहीं चाहिए भाई, थोड़ा डांडी इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं है, इतना कम लेके हम क्या करेंगे। अभी कोई बात नहीं है, थोड़ा और प्रयास करो। क्या प्रयास करें महाराज? आप लोगों ने अपने जीवन भर में जो कुछ यज्ञ जप तप दान पुण्य किया हो, तीर्थ यात्रा की हो, उससे जो आपको पुण्य का संग्रह हुआ है, वो सबका सब संकल्प करके पल्ले पर छोड़ दो, शायद हो जाए। पर अनेकों लोगों के जीवन भर के दान पुण्य कर्म तपस्या व्रत आदि कर्म भी बराबरी नहीं कर पाए। तब आपने कहा कि पर्यो सोच भारी दुख पावे नर नारी, नामदेव जो बिचारी एक और काम कीजिए। क्या? किए व्रत दान और स्नान किए तीर्थ में, करिए संकल्प या पे जल डार दीजिए। सबका संकल्प करके जल डालो। करे उपाय पात बला भूमि गाड़े पाए, रहे वे खिसाए कहो इतनो ही लीजिए। तब अंत में नामदेव जी ने कहा, लेके कहा करें सरवर हूँ ना करें भक्ति, भाव सो ले भरे ही मति अति भीजिए। ये भाव सो भरने मति अति भीजिए। क्या लेकर के करेंगे? इस धन में तो करोड़ों लोग रोग भरे हुए हैं, इस धन को लेकर हम नहीं करेंगे। और कहा कि हमें वस्तुतः चाहिए कुछ नहीं, मैं तो छिपा जाति का हूँ, मैं आपके स्वर्ण दान का अधिकारी नहीं हूँ, दान के अधिकारी तो ब्राह्मण होते हैं, इनको दो। हम तो आपको यही समझाने आए हैं कि भगवान नाम से बढ़ कर के कुछ नहीं है, दान पुण्य भी काम नहीं आएगा, राम राम करो। तो आज नामदेव जी से नाम जप की शिक्षा सबने प्राप्त की। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की जय। नामदेव जी का एक चरित्र और प्रसिद्ध है, वो है नामदेव जी की वैष्णव धर्म की महाराज जी 3 निष्ठाएं प्रधान हैं। वैसे वैष्णव धर्म में अनंत निष्ठाएं हैं। उन अनंत निष्ठाओं को अंतर्भाव किया है 64 प्रकार की निष्ठाओं में। 64 प्रकार की निष्ठाओं का अंतर्भाव किया है 3 निष्ठाओं में, और 3 निष्ठाओं का अंतर्भाव किया है 1 निष्ठा में। वो 1 निष्ठा है नाम निष्ठा। 3 निष्ठाएं कौन कौन सी हैं वैष्णव धर्म की? पहली निष्ठा है एकादशी निष्ठा। एकादशी का अत्यंत निष्ठा पूर्वक उपवास रखे। हरिवासर है, श्रद्धा पूर्वक एकादशी करे, और एकादशी को किसी भी प्रकार से न अन्न ले न अन्न किसी को दे। हम लोग जो एकादशी करते हैं वो एकादशी नहीं। हम लोग तो एकादशी ऐसी करते हैं कि एकादशी को, कल एकादशी है तो बोले आज 10वीं है, आज खूब ठूस ठूस कर खा लो, क्योंकि कल दिन में रोटी मिलनी नहीं। तो इतना खा मरे रात को कि दिन भर गला जल रहा है, कंड्याई पड़ रही है, और लग रहा है कि अरे अन्न की डकार आ रही। ये बहुत अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
दशमी को एक समय भोजन लेना चाहिए। और सर्वोत्तम पक्ष है कि एकादशी को निराहार रहा जाए, निर्जल, प्रत्येक एकादशी को। ऐसे अनेक लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। गौड़ीय परंपरा में तो बहुत संत हैं जो प्रायः सभी एकादशियां निर्जल करते हैं। हमारे वृंदावन में भागवत आश्रम है, भागवत निवास आश्रम, वहाँ के जितने संत हैं वो सब के सब प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। यहीं बरसाने में पूज्य श्री विनोद बाबा हैं, प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। उनके परिकर में भी कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। श्री सुदामा कुटी के मूल पुरुष अनंत श्री संपन्न पूज्यपाद श्री सुदामा दास जी महाराज, उन्होंने अपने जीवन पर्यंत प्रत्येक एकादशी निर्जल की। सारे जीवन एकादशियां निर्जल ही रहे। एक बार उन्होंने हमको बताया था कि हमारा विरक्त वेश 11 वर्ष की उम्र में हुआ। कितने वर्ष की उम्र में? 11 साल। बोले हमारे गुरुजी ने जो हमको नियम दिया वो आज तक नहीं छूटा। बीच बीच में जो जो महात्मा नियम देते चले गए वो बढ़ता चला गया। और तो गुरुजी का तो है ही है, और संत लोग नियम बताते चले गए, वो बढ़ता चला गया। किसी ने कहा ये पाठ कर लिया करो, किसी ने कहा हवन कर लिया करो, तो बढ़ गया, घटा कुछ नहीं। और प्रत्येक एकादशी निर्जल। इतना संभव न हो तो जल पर एकादशी करे, जल पर भी संभव न हो तो दूध लेकर एकादशी करे। वेद में लिखा है पयो व्रतो ब्राह्मणः यवागु व्रतो राजन्यः आमिक्षा व्रतो वैश्य इति। ब्राह्मण दूध पीकर व्रत करे, क्षत्रिय हलवा खा करके, लपसी खा करके, फलाहारी तब व्रत करे, वैश्य छेना की मिठाई खा करके व्रत करे। हाँ, 3 के लिए अलग अलग लिखा है। क्षत्रिय के लिए लगता है लपसी, इसलिए कि गौ ब्राह्मण पर संकट आ जाए, धर्म पर संकट आ जाए, और शरीर में लड़ने की शक्ति ही ना रहे तो कैसे करेगा। तो कम से कम बढ़िया थोड़ा छुचेमा घी का हलवा लपसी खाएगा तो कुछ ताकत रहेगी। वैश्यों को भी बहुत काम करना, तो छेना भारी भी नहीं होता, हल्का भी होता है, और उसमें पौष्टिकता बहुत होती, प्रोटीन बहुत होता है, तो इसलिए छेना उनको बता दिया। इतना भी न हो तो फल खा करके व्रत करना, एक समय फलाहार करके व्रत करना। पुनर्भोजन, व्रत वाले दिन दूसरी बार भोजन कर लेने से व्रत भंग हो जाता है। दूसरी बार कुछ भी खाया व्रत भंग। सो लेने से, दिन में सो जाता है, एकादशी के दिन कोई भी व्रत करता है और सो जाता है तो व्रत भंग हो जाता है। पुनर्भोजनात् शयनात् मैथुनात् व्रतभंगो भवति, व्रतभंग हो जाता है। किसी भी व्रत में नमक नहीं लेना चाहिए। नमक लेते ही, फलाहारी नमक भी व्रत में लिया गया तो व्रत का पुण्य आधा हो जाता है। अब यहाँ हम लोग इतने चटोर हो गए हैं कि उसमें खूब बढ़िया हरी मिर्च और हरी धनिया बढ़िया छौंका लगाएं। कहीं कहीं तो हमने एक जगह देखा बढ़िया टमाटर पड़ा हुआ। भाई टमाटर, तो हमारे यहाँ तो गुजरात में खूब टमाटर चलता है एकादशी में। फिर एकादशी को बढ़िया कूटू की पूड़ी, सिंघाड़े का हलवा, राजगिरा का हलवा, और जाने काय काय की मलाई के पुआ, लच्छेदार रबड़ी, मखाने की खीर हैं। पूरे महीना भर में जितना गरिष्ठ नहीं खाते हैं उतना अकेले एकादशी को खा जाते हैं। तो यह जो एकादशी है इसमें अन्न नहीं खाया गया, इतना तो पुण्य मिल जाएगा कि एकादशी को नहीं खाया।
लेकिन ये बार बार खाने पीने वालों को एकादशी का कोई लाभ विशेष नहीं होता है। तो पहली निष्ठा है एकादशी व्रत निष्ठा पूर्वक करें। अब इसमें थोड़ा सा एक छूट और हम दे देते हैं, हमको कोई पावर नहीं है देने का, लेकिन फिर भी किसी को हाई शुगर है, वो खाली पेट रहने से शुगर और बढ़ती है, और उसको भी यही नियम बता दिया जाए, वो कहीं बीच में ही बीमार और ज़्यादा पड़ जाए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको सवेरे ब्लड प्रेशर की शुगर की दवाई खानी है, तो खाली पेट दवाई नहीं खाई जाएगी, दवाई के लिए कुछ लेना पड़ेगा। तो शरीर रुग्ण हो, अशक्त हो, औषधि आदि लेना हो तो थोड़ी छूट मिल सकती है, लेकिन ये सार्वकालिक छूट नहीं है। और सर्वोत्तम पक्ष तो ये है कि मान लो एकादशी को कुछ न खाया पिया गया और मृत्यु हो गई, इससे बढ़िया और क्या होगा, क्योंकि भगवान के वैकुंठ का द्वार खुला हुआ है। एकादशी किसको मिलती है, लेकिन लोगों को इतनी ममता है शरीर से कि मरने के लिए कोई राजी नहीं है। तो पहली निष्ठा है एकादशी व्रत निष्ठा। दूसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा। तुलसी धारण करना, तुलसी भगवान को भगवान का तुलसी से अर्चन करना, तुलसी में दीपदान करना, तुलसी में जल का सिंचन करना, तुलसी के बगीचे लगाना, तुलसी की परिक्रमा करना और प्रतिज्ञा पूर्वक तुलसी धारण करना। महाराज जी लिखा है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन संशया। तुलसी का एक दाना भी स्नान के समय जिसके शरीर पर है, और तुलसी को छूकर जब शरीर पर जल पड़ता है तो सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। कितनी विलक्षण बात है। तो इस प्रकार से यहां तक कि महाराज जी तुलसी की लकड़ी, सूखी लकड़ी, उससे हवन करने पर, तुलसी की लकड़ी की समिधा बना लो और आहुति रोज देते ही महात्मा लोग हवन करते हैं, हवन करो। तो लिखा है एक एक तिल, एक एक जौ, एक एक चावल पर अश्वमेध वाजपेयी आदि यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी के काष्ठ से निर्मित भगवान का नैवेद्य, भगवान को भोग सामग्री, तुलसी की लकड़ी से भगवान की संपूर्ण रसोई बनाई जाए भगवान नाम जप करते हुए, और भगवान को उस नैवेद्य का भोग लगाया जाए तो 1000 वर्ष की तृप्ति भगवान की हो जाती है। फिर मंदिर में 1 सहस्त्र वर्ष तक भी भोग न लगे, कोई न्यूनता हो जाए तो भी ठाकुर जी रुष्ट नहीं होंगे। 1000 वर्ष के लिए तृप्ति हो जाती है। तुलसी के काष्ठ से घिसा हुआ जो चंदन है भगवान के श्रीअंग में लेप करता है, भगवान अपने नित्य धाम में उसे अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करते हैं, उसको अपने धाम का निवास प्रदान करते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबाकर, थोड़ी रुई लगाकर, उस लकड़ी को प्रज्वलित करके जो दीपदान करता है, एक बार तुलसी, सूखे काष्ठ तुलसी की लकड़ी से दीपदान करने पर 60 करोड़ वर्षों तक भगवान के धाम का वास प्राप्त होता है। इतनी महिमा तुलसी की है कि कोई पारावार नहीं। हमने भगवत कृपा से श्री रामानंदीय उपासना दर्पण में तुलसी महात्म्य के अनेक पुराणों से श्लोक संग्रहित करके लिख करके रख दी एक जगह। इतनी महिमा तुलसी की। या दृष्टा निखिलाग संग समनी स्पृष्टा भपुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता इंद्रसनी सिक्तांत कत्रासनी प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे मुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। तुलसी की निष्ठा।
तुलसी साक्षात भगवान की प्रियतमा है। गोपियों ने कहा कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। कितनी निष्ठा हो गई? एकादशी निष्ठा। दूसरी निष्ठा है नाम निष्ठा। तुलसी पहली एकादशी निष्ठा, दूसरी तुलसी निष्ठा और तीसरी अंतिम सर्वोपरि निष्ठा है नाम निष्ठा। नाम को सर्वोपरि मानना, नाम जप रूप साधन की तुलना अन्य किसी साधन से न करना। हजारों हजारों बार वैदिक साधन सविधि किए जाएं, उनसे जो जन्य पुण्य होगा वह पुण्य एक बार भी नामोच्चारण के फल के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता है। नाम सर्वोपरि, नाम से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं मानना। कहां तक कहें नामी से भी नाम को श्रेष्ठ मानना। ठाकुर जी प्रकट होकर के कह दें कि एक और मैं खड़ा हूं और एक और मेरा नाम, दोनों नहीं मिलेंगे, एक को चुन लो, तो हाथ जोड़ लेना, प्रभु आपकी जहां मर्जी हो वहां घूमो फिरो, आप अपना नाम कृपा करके हमको दे दीजिए। आहा। श्री कृष्णदास जी महाराज नामदेव जी के चरित्र में तीनों निष्ठाएं परिपूर्ण हैं। उनकी नाम निष्ठा, नाम को ही इष्ट देव माना इसलिए तो नामदेव नाम हुआ। उनकी तुलसी निष्ठा, तुलसी के पत्र में आधा राम नाम लिख दिया। उनकी नाम निष्ठा और उनकी एकादशी निष्ठा, सब कुछ विलक्षण है। तो वे एकादशी को रात्रि जागरण करते थे, नाम संकीर्तन करते थे और निर्जर व्रत करते थे प्रत्येक एकादशी का। उस दिन किसी को अन्न देते नहीं, किसी से अन्न लेते नहीं। इनकी एकादशी व्रत निष्ठा की परीक्षा करने के लिए स्वयं श्री पंढरीनाथ जी कियो रूप ब्राह्मण को दूबरो निपट अंग भयो ये रंग व्रत परिचय को लीजिए। अत्यंत दुर्बल वृद्ध कृषकाय ब्राह्मण के रूप में भगवान ने श्री नामदेव जी को दर्शन दिया और एकादशी की तिथि थी। नामदेव जी से भगवान ने कहा कि हे नामदेव जी, आप तो बड़े भारी भक्त हो, कई दिनों का भूखा हूं, मुझे अन्न दो, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। बोले आज तो नहीं देंगे, आज एकादशी है, ना हम अन्न खाते हैं ना हम आपको देंगे। बोले मैं मर जाऊंगा। तो नामदेव जी, इससे सौभाग्य की बात और क्या होगी, आज एकादशी है, आप बिना खाए पिए मर जाओगे तो भगवान के धाम को जाओगे। अब इतने बुढ़ापे में आपका काम भी क्या बचा होगा, सब काम हो गए। भगवान तो परीक्षा लेने आए थे, हट पर गए, बोले नहीं हम तो लेंगे। लोग इकट्ठे हो गए, बोले हमारे यहाँ से ले लो, हम एकादशी नहीं करते। नहीं, हम दूसरे का अन्न जल कुछ नहीं लेंगे, इसी नामदेव का लेंगे। ठाकुर जी बोले और नहीं देगा तो मर जाएंगे। बड़ा भारी भगत बनता है, ब्रह्म हत्या लगेगी इसको। नामदेव जी ऐसे अविचल सिद्धांत के, बोले कुछ भी लगे, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, पर हम एकादशी को अन्न किसी को देंगे नहीं। बीते जाम चार याम बीत गए रस्सा कसी में, बातचीत में। अंत में पसारी पांव, ठाकुर जी ने हाथ पैर फैला दिए, लोगों ने नाड़ी देखी, बोले तो पधार गए तो क्या करें। श्री सीताराम जी महाराज की जय।